बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने कमाल कर दिया। अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। ये पाकिस्तान में क्या क्या करने जा रहा था और उनको कहां से इमदाद फराहम की जा रही है, अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के साए फिर से मंडलाने लगे हैं। बनू कैंट का वाकया है या फिर 2 दिन पहले पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाला खुदकुश धमाका, ये तमाम वाकयात इस जानिब इशारा करें कि दहशतगर्द अनासर एक बार फिर मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के लिए मुतहर्रिक हो रहे हैं। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद कल अदम तंजीम टीटीपी ने न सिर्फ इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि मुल्क के शोरश ज़दा सूबे बलोचिस्तान के इलाके मकरान के एक अस्करियत पसंद गिरोह का टीटीपी से बैत लेने का भी ऐलान किया है। मकरान का शुमार दोस्तों बलोचिस्तान के उन इलाकों में होता है जो पहले ही बलोच अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों से मुतासिर हैं, जिसके बायस वहां पर नीम फौजी दस्तों के साथ फौज को भी तैनात किया गया है। मकरान में टीटीपी के साथ शामिल होने वाले ये लोग कौन हैं और मकरान में इनकी कार्रवाइयों के क्या क्या असरात पड़ सकते हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। कल अदम टीटीपी के तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने कहा कि बलोचिस्तान के मकरान डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले शिद्दत पसंदों ने टीटीपी के अमीर अबू मंसूर आसिम मुफ्ती नूर वली के हाथ पर हिजरत और जिहाद की बैत की है। टीटीपी ने मकरान के हवाले से बैत करने वालों के बारे में जो बताया है, उसमें कहा गया है कि मजार बलोच की क़यादत में बैत करने वाले ये जमात मुस्बत माजी की हामिल है। इस सिलसिले में पाकिस्तान में सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन का कहना है कि ये गैर मारूफ लोग हैं जिनका टीटीपी ने जिक्र किया है, वो पहले किसी सरगर्मी में मुलविस नहीं रहे। तो दोस्तों, मौजूदा खतरात में पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के दीगर ग्रुप भी मुतहर्रिक होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानियों को परेशान होने की जरूरत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी जान हथेली पर रखकर इन दुश्मनों से न सिर्फ नबर्द आजमाएं, बल्कि हमारे गुमनाम हीरोज इनकी तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दोस्तों, जब से इस्लामाबाद का हमला हुआ है उसके बाद से पाक फौज की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर दहशतगर्द ग्रुपों को पकड़ा गया है। जोब के इलाके समाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए फायरिंग के तबादले में पाक फौज के एक जवान शहीद और 2 जख्मी हुए हैं, जबकि एक दहशतगर्द भी मारा गया। पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों के एक ग्रुप को आज सुबह ही पकड़ा गया। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए बलूचिस्तान के इलाके जोब में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। संबाड़ा के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और नाकाबंदी के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की और फिर जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही हक नवाज शहीद और 2 जवान जख्मी हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ISPR की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि दहशतगर्दों के ग्रुप को आज सुबह पकड़ा गया और दहशतगर्दों को सरहद पार से उनके सहूलतकारों ने मदद फराहम की थी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या कर रही है, पाकिस्तान के वजीर खारजा क्या कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर भारत का असर रसूख बढ़ रहा है और इसी वजह से दहशतगर्दों को वहां से कुमक पहुंच रही है। भारत की जानिब से भारत की खुफिया नेटवर्क वहां पर मुकम्मल तौर पे मुतहर्रिक हो चुके हैं। दहशतगर्दों को मदद, असलहा और सरमाया फराहम किया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से अपनी जान पर खेल कर जो अफगानिस्तान की सरहद पर आईनी बाढ़ लगाई गई थी, उसके बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए थे, लेकिन अब वो बाढ़ मुख्तलिफ जगहों से उखाड़ी जा रही है। इसकी बहुत सारी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। ये मामला काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और इस तमाम सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत को अपने मगरबी बॉर्डर पर तवज्जो देने की जरूरत थी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 8 महीनों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वजीर खारजा घूमे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का दौरा उन्होंने नहीं किया ताकि पाकिस्तान वहां पर अपना असर और सूख बढ़ाकर भारत को कदम जमाने का मौका ना दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, हुकूमत की जानिब से मगरबी महाज को खाली छोड़ा गया तो उसके बाद से अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। दहशतगर्दों का जो बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है उसके बारे में आपको बताते चलें कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर तबाहकुन कार्रवाइयां करने जा रहे थे। अब बलूचिस्तान में भी कल अदम अस्करियत पसंद तंजीमें जो टीटीपी के साथ मिली हैं, आने वाले दिनों में वो भी पाकिस्तान के अंदर कुछ गैर मामूली कार्रवाइयां कर सकते हैं। पाक फौज की जानिब से तो उन्हें पकड़ने और उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात से निमटने के लिए अपनी तरजीहात का तयन करे। इस ज़मन में कौमी सलामती कमेटी का फौरी इजलास बुलाया जाना चाहिए, जिसमें चारों सूबों की शिरकत भी यकीनी होनी चाहिए। उस इजलास में बदलते हुए हालात के तनाजुर में खारजा पॉलिसी के नए खदुखाल वज़ा करें।
वजीर खारजा बिलावल जरदारी जो मुसलसल गैर मुल्की दौरों पर रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस आकर अपने आलमी राब्तों के बारे में ब्रीफिंग देनी चाहिए। अमेरिका ने तो कह दिया कि वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन अमेरिका पर ज्यादा तकिया नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अफगानिस्तान से एक नाकाम जारे के तौर पे वापस लौटा है और अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का मलबा भी वो पाकिस्तान पर डालता है। लिहाजा उनसे खैर की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अगर वो इस जंग में कूदता है तो उसके अपने मकासद होंगे और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर वो मजीद दहशतगर्दी को फरोग दे सकता है। दोस्तों, हमें अपने खित्ते के हालात का इदराक यहाँ बैठकर होना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में सर्द महरी क्यों आ रही है? आखिर बिलावल जरदारी अफगानिस्तान का दौरा क्यों नहीं कर रहे? अगर अफगानिस्तान में भारत का असर और रसूख बढ़ रहा है तो उसे कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान की सरजमीन अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही, जिसके आज वाज़े तौर पर सबूत ISPR की जानिब से दिए गए हैं कि सरहद पार से ये दहशतगर्दों को ऑपरेट किया जा रहा है, तो उसे सफारती सतह पर उठाया जाना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी बाड़ उखाड़ने के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उस पर सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अफगान हुकूमत से ज़मन में बात भी करनी चाहिए, ठोस जमानतें हासिल की जानी चाहिए। अफगानिस्तान में कायम हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात इतने खराब नहीं कि इन वाक़यात पर उनसे बात न की जा सके। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर पर हमला हुआ था तो उस पर हमने भरपूर एहतजाज किया था। अफगान हुकूमत ने आइंदा हिफाजत की जिम्मेदारी भी कबूल की थी और इसमें कोई शक नहीं है कि हर मुल्क अपने घर को मजबूत करता है, फिर किसी दूसरे को इल्ज़ाम देता है। ये जो पे दर पे वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसका हल सिर्फ ये नहीं कि राह या फिर अफगानिस्तान पर जिम्मेदारी डाल दी जाए, उससे पहले हमें अपने अंदर के सियासी इंतशार को भी खत्म करना है। हालिया दिनों में ये बात देखी गई है कि दहशतगर्दी पर वफाकी वज़रा और दो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान इख्तलाफात देखने में आए हैं। जब राना सनाउल्लाह ने जौहर टाउन धमाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जिम्मेदारों को पकड़ने का क्रेडिट लिया, तो अगले रोज पंजाब हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके दावे को झुटलाया गया और कहा गया कि उसे CTD पंजाब ने हल किया है। इसी तरह बन्नू के वाक़े पर वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तबाह कर दिया और दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे बयान से वाज़े तौर पर सियासी मुखालिफत की बू आती है, कौमी मुफाद मुतासर हो रहा है। सियासत की गर्म बाजारी अपनी जगह पर, इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन खुदारा कौमी सलामती के मामलात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बालातर रखा जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले फौजी जवानों की इयादत के लिए CMH का दौरा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अब इस अफरीद को दोबारा नहीं उभरने दिया जाएगा। इसी किस्म के ख्यालात का इजहार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी नौजवानों की तीमारदारी के दौरान किया। अगर आला सतह पर यह अज़्म मौजूद है तो फिर इस किस्म की तकसीम नजर नहीं आनी चाहिए। इससे पहले कि दहशतगर्द अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए मुनज़्ज़म हो, उन्हें निशाने इबरत बनाने के लिए कौमी एजेंडे के तहत तमाम सियासी कुव्वतें और मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स हर किस्म की तफरीक से बालातर होकर अपना किरदार अदा करें। कम अज कम इस एजेंडे को हर किस्म की सियासी तकसीम से बचाने की अशद जरूरत है। और दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से कुर्बानियां दी जा रही हैं, तो हमें बहसियत कौम चाहिए कि जिस तरह से हमने दहशतगर्दी को खत्म करने में अपना अहम किरदार अदा किया, अब भी पाक फौज का साथ दें, जबकि दूसरी जानिब इदारों को सियासी मामलात से निकलकर पाकिस्तान की सलामती के मामलात पर भरपूर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। जिस तरह से अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी भेजी जा रही है और उसको वहां से स्पॉन्सर किया जा रहा है, इस पर सख्त तरीन आवाज बुलंद करने की जरूरत है ताकि इन मामलात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जा सके। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह अकबर।